सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा रतनलाल कटारिया जी आपसे, क्योंकि हरियाणा का मसला भी है, पंजाब का भी मसला है। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप सेंसिटिविटी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान आया, उन्होंने बयान में यह कहा कि अगर समस्याओं का हल नहीं निकला तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता भी हो सकता है और खतरे में भी पड़ सकती है। क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? क्या कोई ऐसा इनपुट है कि कुछ गलत लोग इस आंदोलन को ड्राइव कर रहे हैं, इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के आंदोलन में? देखिए कि ये जो किसान आंदोलन है, हमें तो ऐसा लगता है कि पंजाब से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है इसको एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में इस आंदोलन के पीछे हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिसका जहाज डूब रहा है और उसके बड़े बड़े नेताओं ने इन चुनावों में ये कहा है, नतीजे आने पर बिहार और अन्य राज्यों के कपिल सिब्बल ने कहा है और कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि चुनाव हारना कांग्रेस की नियति बन चुकी है। उस फ्रस्ट्रेशन में से ही कांग्रेस पार्टी ने इस किसान आंदोलन को पीछे से हवा दी और उसी का परिणाम आज देश में ये देखने को मिल रहा है। अन्यथा भारत की संसद ने तो बहुत बेहतरीन ढंग से किसानों के हक में ये तीनों जो कृषि बिल हैं वो पास कर दिए थे, जो किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए, उनका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से कदम उठाए गए थे। लेकिन कटारिया जी, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री, आपने कहा इसके पीछे, अखिलेश जी मैं आ रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार की भी अपनी एजेंसी होती है, अमरिंदर सिंह जी की हो सकती है, आपकी भी है, हरियाणा सरकार की भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो शब्द उन्होंने कहा है कि राज्य की, पंजाब की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है और इसका असर नेशनल सिक्योरिटी पे भी पड़ रहा है, तो क्या कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतें तो इस आंदोलन में घुसने की कोशिश नहीं कर रही हैं? घुस तो नहीं रही हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो भी बोल रहे थे कनाडा के अंदर कि जहां से खालिस्तानी मूवमेंट चलता है, जहां पर उनके कई सारे खालिस्तान की, अलगाववाद की जो बातें करते हैं उससे जुड़े कई नेता रहते हैं, उन्होंने भी किसानों की बात कही और भारत को कहना पड़ा कि नहीं नहीं, आप हमारे आंतरिक मामले में मत बोलिए, किसान भाई हमारे घर के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हम उनकी फिक्र करना जानते हैं। तो क्या इसके पीछे आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कोई राष्ट्र विरोधी ताकतें घुस रही हैं? क्या अमरिंदर सिंह ये जताने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं और भारत को फूड सिक्योरिटी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में हिंदुस्तान के किसानों ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। और आज जो भारत अनाज के मामले में भीख का कटोरा लिए दूसरे देशों के सामने खड़ा रहता था, हिंदुस्तान के किसानों ने दिन रात इतनी मेहनत की और सरकारों ने उनकी मदद भी की और मोदी जी के नेतृत्व में तो पिछले 6 वर्षों के अंदर उनकी इनकम में और उनकी फसलों के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो काबिल तारीफ है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात सच है कि आंदोलन किसानों का शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, लेकिन अगर हम भारतवर्ष के अंदर आंदोलनों के इतिहास को लगाएं तो समय समय पर ऐसे हमारे सामने जो है वाक्य आते रहते हैं कि असामाजिक तत्व भी जो है उस आंदोलन के बीच में घुस जाते हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमने अभी ताज़ा ही कई आंदोलनों के अंदर देखा है, चाहे वो शाहीन बाग का मसला है और चाहे ही वो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पीछे जो घटना हुई थी। तो इस प्रकार की जो है तत्व भी
ऐसे आंदोलनों में शामिल होने का खतरा बना रहता है, लेकिन भारत सरकार की उसके ऊपर कड़ी नजर बनी हुई है। तो क्या ऐसे लोग इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि मनोज तिवारी ने भी कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले घुसना चाह रहे हैं, शाहीन बाग की दादी द वायर पर घोषणा करके गई बिल्किस बानो कि मैं वहां जा रही हूं, पुलिस ने उनको समझा बुझा के वापस भेजा। क्या ऐसे लोग इस असामाजिक जिनको आप कह रहे हैं, राष्ट्र विरोधी जिनको आप कह रहे हैं, क्या किसान भाइयों के आंदोलन में घुस गए हैं? सरकार की क्या जानकारी है? देखिए, आज जो बातचीत के 4 दौर पूरे हो चुके हैं और बहुत शांतिपूर्ण माहौल में आज की बातचीत किसान संगठनों के साथ हुई है। 5 तारीख को फिर होगी और हमें लगता है कि जो किसानों की जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं का समाधान कर लिया जाएगा और सरकार इस आंदोलन के बीच में कुछ जो असामाजिक तत्वों के प्रवेश होने का जो डर बना हुआ है, उस डर को भी सरकार और एजेंसियां बड़ी नज़दीकी से देख रही हैं। हमने पहले भी दूसरे आंदोलनों में ऐसे असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है और अब फिर अगर किसान आंदोलन की आड़ में कुछ इस प्रकार के तत्व भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रचते हैं, तो ऐसे हर व्यक्ति को बेनकाब करके भारत के कानून के दायरे के अंदर लाया जाएगा।